जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पार्टी में अकेले रह गए उद्धव ठाकरे अब गठबंधन में अघाड़ी में सहारा ढूंढ रहे हैं कि यहां से तो सांसद चले गए, विधायक भी बैठकों में आधे आ रहे हैं आधे नहीं आ रहे हैं, तो अब अघाड़ी के साथ ही कुछ हो सके, कुछ सहारा मिल सके। लेकिन उनका ये सहारा भी टूट गया। जिस बैसाखी के दम पर खड़े होना चाहते थे वो बैसाखी ही कमजोर निकली और अघाड़ी की बैठक में भी वही हुआ जो आजकल उद्धव ठाकरे की बैठकों में हो रहा है, शरद पवार की बैठकों में हो रहा है। अघाड़ी में यानी कि शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों पार्टी के और जो इनके छोटे दल हैं जिसमें जो है कम्युनिस्ट पार्टी भी है और एक आध दल और है, ये सब इकट्ठा हुए थे। इनके विधायकों को बुलाया गया था और साथ ही कुछ अन्य बड़े नेताओं को बुलाया गया था। लगभग 60-65 विधायकों नेताओं को आना था, लेकिन उसमें से इनके 23 विधायक गायब थे। 23 विधायक आए नहीं और साथ में कुछ बड़े नेता भी नहीं आए। जो आए उसमें से आप लगा लीजिए कि 37-38 लोग आए थे और उसी में विधायक थे, उसी में ही कुछ और नेता भी थे। अब यहाँ उद्धव ठाकरे आए तो थे कि सबसे मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे और एकजुटता की बात करेंगे, लेकिन एकजुटता दिखाने के लिए बड़े नेता तो हों। पहले तो विधायक गायब हो गए, फिर शरद पवार नहीं आए, जयंत पाटिल नहीं आए, नाना पटोले नहीं आए, यानी कि पवार की पार्टी से भी बड़े नेता गायब, कांग्रेस से भी बड़े नेता गायब। पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, यहाँ महाराष्ट्र में आए जो थे कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल आए थे और यह उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से ही सबसे ज्यादा बड़े नेता आए थे। संजय राउत थे, उद्धव ठाकरे खुद थे। अब उद्धव ठाकरे को लगा था कि कुछ तो निकलेगा, लेकिन निकलेगा तब जब वहां पर चर्चा करने के लिए आपके पास लोग होंगे। अब जब ये हालात देखे तो उद्धव ठाकरे का दर्द छलक पड़ा, मायूसी छलक पड़ी और वहां बोले कि क्या वाकई हम साथ में हैं? क्या सचमुच हम साथ में हैं? हम कहते तो हैं हम गठबंधन है, लेकिन क्या हम सदन में एकजुटता के साथ रहते हैं? क्या एक साथ हम किसी मुद्दे को उठाते हैं? तो हमारी एकजुटता कैसे दिखेगी? फिर उन्होंने कहा कि हमें ऐसे दौर में और एक साथ दिखना चाहिए। सदन शुरू होने से पहले हमें एक साथ रैलियां, सभाएं करनी चाहिए ताकि पूरा गठबंधन एक साथ दिखे। हमें संयुक्त बैठकें और ज्यादा करनी चाहिए, संयुक्त सभाएं करनी चाहिए। अब उद्धव ठाकरे सब सलाह क्यों दे रहे हैं? आखिर इतना संयुक्त करने की जरूरत क्यों पड़ी है? गठबंधन में तो शिंदे भी है और शिंदे की पार्टी भी है एनडीए के अंदर, और साथ में बीजेपी अजीत पवार की पार्टी भी है, लेकिन क्या ये संयुक्त रैलियां सभाएं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अपनी अपनी सब करते हैं जहां जरूरत होती है। ये सब तब किया जाता है जब या तो पार्टी की कोई एक गठबंधन की ही एक कोई रैली आयोजित की जाए कि भाई साल में एक बार कर ले, या फिर चुनाव आने वाले होते हैं तब और एकजुटता दिखाई जाती है। ऐसे तो सब अपने अपने संगठन निर्माण में लगे रहते हैं, अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को ये सलाह क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि उनके पास अपना संगठन नहीं बचा। अब उन्हें बैसाखी चाहिए। उनकी पार्टी लगभग वही है, ताश के पत्तों जैसा हाल है, एक जरा सा हिलाया और फिर ढह गई, ऐसे हाल है उनकी पार्टी के। खोखली हो चुकी है, नीचे से भी जा चुके हैं स्थानीय नेता, स्थानीय पदाधिकारी जो कि पार्टी के लिए एक मजबूत नींव तैयार करते हैं, जन जन तक, लोगों तक, घर घर तक आपकी बात पहुंचाते हैं, आपके लिए रैलियों में लोगों को लेकर आते हैं, तो वो भी लगातार जा रहे हैं, पार्षद जा रहे हैं इनके, और अब ऊपर से भी खाली होने लगी। सांसद जो कि टॉप लेवल पर होते हैं वो भी जा रहे हैं, विधायक बिदके हुए हैं। इनके 4-4 विधायक इनकी बैठकों में नहीं आए। जो इन्होंने अब विधायकों को कम से कम बात करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए जो बैठक आयोजित की थी उसमें 4 विधायक नहीं पहुंचे थे, मात्र 16 विधायक पहुंचे थे। तो इनकी पार्टी में भी सेंध लगने की स्थिति बनी है, पार्टी खोखली हो चुकी है। इसीलिए अब इन्हें लग रहा है कि अपने बूते तो कुछ नहीं हो सकता, तो गठबंधन के सहारे ही कर ले। हमारे तो अब दिखेंगे मात्र 20 विधायक, सांसद गायब है, तो अगर इन लोगों के भी साथ रहेंगे तो लगेगा कि हम मजबूत हैं। तो उन्हें सहारे की जरूरत पड़ रही है। लेकिन शरद पवार कांग्रेस सहारा देने के खास मूड में नहीं है। कांग्रेस तो एक अलग ही मोड में आजकल चल रही है कि सब आओ मुझ में मिल जाओ, सब मुझ में समा जाओ, अपने को खत्म कर लो। कांग्रेस इस मोड में है, ना कि वो उद्धव ठाकरे को मदद देकर उन्हें फिर से पैरों पर खड़ा करना चाहती है। कांग्रेस के लिए मजबूत उद्धव ठाकरे कोई खास फायदेमंद नहीं है। वोट ट्रांसफर भी बहुत ज्यादा नहीं होता है क्योंकि बहुत अलग है।
उद्धव ठाकरे का कुछ भी कहे तो पार्टी तो हिंदुत्ववादी रही है, तो वो आधार आपका क्योंकि कमजोर पड़ गया है, लेकिन जो भी बचा है वो वही है। और कांग्रेस को वो जाता नहीं है, पलट के बहुत कम होता है वोट ट्रांसफर होना। ऊपर से उद्धव ठाकरे जब मजबूत होते हैं तो ज्यादा सीटें मांगते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं, बड़ा भाई बनना चाहते हैं, तो कांग्रेस को वो रास नहीं आता। शरद पवार की बात करें तो शरद पवार को भी उद्धव ठाकरे मजबूत कोई खास अच्छे नहीं लगते हैं, उनको भी वोट ट्रांसफर होने में दिक्कत होती है। और उनको ये दिक्कत होती है कि कांग्रेस के साथ पहले तो वो सिर्फ सीटें बांटा करते थे, लेकिन अब ये भी आ गए हैं और ये बड़ा हिस्सा मांगते हैं, तो कोई इन्हें मजबूत नहीं करना चाहता। इसलिए शरद पवार जैसे नेता नहीं थे, संजय पाटिल जैसे नेता नहीं थे, और एक दूसरी वजह भी है, जयंत पाटिल नहीं थे, संजय पाटिल नहीं, और एक दूसरी वजह ये भी है कि अभी शरद पवार पूरी तरह से इनके खेमे के पीछे नहीं चलना चाहते, क्योंकि उनके अपनी पार्टी में फूट चल रही है। 5 सांसद उनके भी बताए जा रहे हैं, 8 में से 5 सांसद कभी भी पाला बदल सकते हैं, अब उनका भी नंबर आ सकता है। और इनके विधायक भी इनसे खुश नहीं है, कहीं ना कहीं एक असंतोष चल रहा है, और डर ये भी है कि कहीं शरद पवार कांग्रेस में विलय न कर ले। गुस्सा इस बात का है कि आपने एनडीए में विलय क्यों नहीं किया, आपने उस पर अजीत पवार के साथ अपने जो पार्टी है उनकी उसके साथ क्यों नहीं जुड़े। तो शरद पवार इस असंतोष की भावना को भांप रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर और ज्यादा मैंने खींचा तो फिर रस्सी टूट ही जाएगी, इसीलिए एक तरीका ये भी वो निकाल रहे हैं कि क्यों ना मुद्दा आधारित समर्थन किया जाए एनडीए को। एक आपके विधायकों में, सांसदों में ये उम्मीद बनी रहनी चाहिए कि हाँ, एनडीए के साथ शरद पवार के संबंध पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, रास्ते पूरी तरह बंद नहीं है, बात चल रही है, सहयोग चल रहा है, तो एक उम्मीद बनी रहती है। चाहे हो क्या नहीं ये अलग बात है, लेकिन एक कम से कम भ्रम तो बना रहता है, पूरी तरह से विस्फोट नहीं होता कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब हमें पाला बदल ही लेना चाहिए। तो ऐसे में शरद पवार मुद्दा आधारित समर्थन करने पर भी सोच रहे हैं, जैसे कि अभी परिसीमन बिल भी आने वाला है, महिला आरक्षण बिल आने वाला है, और भी चीजें हैं। शरद पवार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके नेता विधायकों के अंदर उम्मीद बनी रहे कि हमारे लिए अभी भी एनडीए का रास्ता खुला हुआ है, और अगर वो इधर अघाड़ी में आते, इस बैठक में आते, तो एक मोर्चा होता बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ मोर्चा, विरोध जो विपक्ष का मोर्चा, और मजबूत करने का संकेत जाता, और इनके सांसदों विधायकों को भी ये लगता कि भाई शरद पवार अब बदलेंगे नहीं, वो इस तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो शरद पवार बहुत शातिरता के साथ चल रहे हैं, वो नहीं चाहते कि उनके सांसद विधायक इसी तरह से चले जाएं जैसे उद्धव ठाकरे के चले गए हैं, क्योंकि अब उनके पास भी है क्या, मात्र 8 सांसद है और 10 विधायक है, वे भी चले जाएंगे तो पार्टी में रहेगा क्या। बाकी तो फिर बीच बीच में जाते रहते हैं, अजीत पवार की पार्टी में शामिल होते रहते हैं, तो इसीलिए शरद पवार अभी अपने पार्टी को तोड़ना नहीं चाहते हैं। अब इसमें कांग्रेस, शरद पवार जब साथ नहीं आ रहे हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए बचेगा क्या। उनको अघाड़ी के समर्थन से आप अपने आप को अपनी पार्टी में मजबूत नहीं दिखा सकते हो, आपको अपनी पार्टी बचाने के लिए अपने उपाय करने पड़ेंगे। गठबंधन, और वो भी ऐसा गठबंधन जो हारा हुआ गठबंधन है, जहां आपके बीच हर जगह लड़ाई होती है। सांसद का चुनाव हुआ तो उसमें लड़ाई हुई, उद्धव ठाकरे चाहते थे कि उनकी पार्टी को मिले, शरद पवार चाहते थे कि वो जाएं, संजय राउत आपकी पार्टी के, वो शरद पवार का साथ दे रहे हैं, आपके लिए गड्ढा खोदते हैं। कांग्रेस, इनमें कभी वैसे तो कांग्रेस अधिकतर शरद पवार की तरफ दिखती है क्योंकि इनका पुराना गठबंधन भी है, और हमेशा वो उद्धव ठाकरे को दबाने की कोशिश करती है। और नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो वहां उद्धव ठाकरे मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ संयुक्त रूप से ये लोग तैयार भी नहीं है ठीक से, शरद पवार और कांग्रेस को लगता है हमें मिलना चाहिए नेता प्रतिपक्ष। तो इस तरह के टूट फूट वाले गठबंधन में आप कितना भी साथ दिख लेंगे, आपकी पार्टी मजबूत नहीं हो सकती है। उल्टा आपको ये कभी साथ कभी झगड़ा, इसके कारण और ज्यादा मीडिया में लोगों के सामने आपकी फजीहत होती है। तो बुरे हाल में है उद्धव ठाकरे, सहारा खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है। सांसद इनके जा चुके हैं, अभी तो सदन में इनको चेंबर भी छिनने वाला है। ऑफिस जो मिला था, क्योंकि इनके सांसद थे भाई, ठीक ठाक 9 सांसद थे, तो इन्हें ऑफिस मिला हुआ था, अब इनकी पार्टी से वो ऑफिस भी छिन जाएगा। अब 3 सांसदों को क्या ऑफिस मिलेगा। अब इसीलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी में घोर निराशा है, जो बचे हैं वो भी निराश हैं, और ऊपर से शिवसेना शिंदे की तरफ से अलग अलग तरह के दावे भी हो रहे हैं। अब तो विधायकों को लेकर भी दावे हो रहे हैं, और यहाँ से उद्धव ठाकरे मातोश्री में अब मातम मनाने की स्थिति में है कि आप परेशान होने, माथा पकड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि आप अपने जीते हुए नेताओं को भी रोक नहीं पाए। और फिलहाल आपके साथ कोई इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि उसको दूसरा बहुत अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा है, वरना आपकी पार्टी में आने वाले समय में आप और आपके बेटे ही रहने वाले हैं। संजय राउत भी अपना फायदा देखकर इधर उधर निकल जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।